हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के विभिन्न एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो देखिए किरण पब्लिकेशन की ये बुक आती है जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस बुक अवेलेबल है। जहाँ पर है जो टीसीएस का जो सोल्व पेपर उपलब्ध है। टीसीएस का जितने है जो अब तक है जो 1996 से अब तक है जो जितने भी है जो पूछा गया क्वेश्चन है सभी का सोल्व पेपर यहाँ मिलते हैं। जो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज है जो सोल्यूशन सबका है जो इस बुक में डिटेल से सॉल्यूशन दिया गया। यहाँ पर दोस्तों रेलवे के आने वाली आगामी परीक्षा जैसे एएलपी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, जेई जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी के लिए ये हेल्पफुल साबित हो सकती है। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, उपलब्ध है। आप लोग नज़दीकी बुक स्टोर से आप लोग बुक को देख सकते हैं। अगर बुक अच्छी लगती है तो आप इसको आगामी परीक्षा के लिए ले सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। बताइए कौन सा कर है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित किया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क। केंद्रीय उत्पाद शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारत के लिए किस देश से सर्वाधिक द्विपक्षीय सफलता है जो आती है, सहायता आती है? यूएसए से। किसे? यूएसए। अमेरिका से। किसे? अमेरिका से। भारत के लिए किस देश से सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है? अमेरिका से। किसे? अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सी धातु बल्बों में जो फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया है? टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। टंगस्टन का संकेत W। टंगस्टन का संकेत W। टंगस्टन का गलनांक हाँ 3500 है जो डिग्री या 3300 3400 रेंज में भी देता है। 33 से 3500 है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्पादन। क्या कहा जाता है? उत्पादन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को उत्पादन। यानी ठोस से किसी वस्तु को जो डायरेक्ट है जो अगर गैस में परिवर्तन होता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? उत्पादन। क्या कहते हैं? उत्पादन। ठोस से डायरेक्ट है जो गैस में, ठोस से जो दर में ना बिना बदले हुए डायरेक्ट गैस में बदलती है तो उस घटना को क्या कहते हैं? उत्पादन। क्या कहते हैं? उत्पादन। वही डायरेक्ट गैस से फिर ठोस में परिवर्तन होता है तो उस क्रिया क्या कहते हैं? निक्षेपण। क्या कहा जाता है? निक्षेपण। डायरेक्ट है जो ठोस से है जो गैस में जाएगा तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। और डायरेक्ट गैस से जो ठोस में जाती है तो निक्षेपण। क्या कहा जाता है? निक्षेपण। ठोस हो गया, ये क्या हो गया? द्रव हो गया। अरे यहाँ दे देते हैं क्या? गैस। देखिए ठोस से जो दर में बदलना क्या कराता है? गलना कहलाता है। क्या कराता है? मेल्टिंग। क्या हो गया? मेल्टिंग। और द्रव से गैस ठोस में जब बदलता है तो इसे क्या कहते हैं? जमना कहता है। क्या कहलाता है? जमना। फ्रीजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रीजिंग कहलाता है। उसके बाद ये दो द्रव से जो गैस में बदलना वाष्पीकरण। क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण। और जब गैस से द्रव में बदलता है तो क्या कहलाता है? संघनन। क्या कहलाता है? संघनन। और जब ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलता है ऊर्ध्वपातन। और इसे गैस से डायरेक्ट है जो ठोस में बदलता है तो निक्षेपण। निक्षेपण। क्या कहलाता है? निक्षेपण। तो डायरेक्ट है जो ठोस से जो गैस दर में बदलता है तो क्या कहलाता है? गलना। यानी क्या? मेल्टिंग पॉइंट। और है जो द्रव से ठोस में बदलना जमना मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। द्रव से गैस में बदलना वाष्पीकरण। द्रव से गैस में बदलना वाष्पीकरण। और गैस से द्रव में बदलना संघनन। क्या कहलाता है? संघनन। ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलना उत्पादन। और गैस से डायरेक्ट ठोस में बदलना निक्षेपण। यही है जो दरोगा पीटी में पूछ लेता, निक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो कौन सा धातु है जो
कौन सी धातु है जो अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? हाँ, जर्मेनियम। कौन सा? जर्मेनियम। कौन सा धातु है जो अर्धचालक की तरह जो ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में जो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जाता है। तो उसी में डायनेमो है जो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। टरबाइन आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। जनरेटर आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। इस पर जोड़ दे के बोलिए, डायरेक्ट बोल, बिना जोड़ के बोल देते हैं, बिना दिमाग लगाए हुए जो आया निकल गया। सोच के जोड़ दे के बोलिए। इस पर दिमाग पर लोड नहीं दीजिएगा तो फिर सही नहीं निकलेगा, जे मन जे निकल जाए। तो लाउड स्पीकर किसको? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा। बताइए, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। सितार आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। विद्युत पंखा विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? वनस्पतिक तेल। कौन सा? वनस्पतिक तेल। साबुन बनाने में प्रयुक्त होने वाला कौन सा पदार्थ है? वनस्पतिक तेल। वनस्पतिक तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषण गैस मुख्यतः कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को कौन सा गैस? जल गैस। कौन सा? जल गैस या वाटर गैस। जल गैस या वाटर गैस, या उसी को भाप अंगार गैस के नाम से भी जाना जाता है। वही CO+N2 के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस। कौन सा? प्रोड्यूसर गैस। उसी को जो वायु अंगार क्या कहा जाता है? वायु अंगार गैस कहा जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस यानी वायु अंगार गैस कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को जल गैस, वाटर गैस या उसी को भाप अंगार गैस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है? मीथेन। कौन सा? मीथेन। मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन। मार्स गैस मीथेन। दलदली स्थान पर उत्पन्न है मीथेन। धान के खेत में उत्पन्न है मीथेन। जानवर पागुली करता उत्पन्न मीथेन। कौन सा? मीथेन। मीथेन का सूत्र CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट। कौन सा पदार्थ है जो खाने की वस्तुओं को परिरक्षण में प्रयोग होता है? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पेड़ पौधे जो खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। बताइए, प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा जो पेड़ पौधा अपना खाना बनाता है किस अंग में? पत्ती में। किस में? पत्ती में। बताइए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा किस रंग में होता है? लाल रंग में। किस में? लाल रंग में। जब भोजन बनता है जो पत्ती में, तो फिर विभिन्न माध्यमों किसके द्वारा? जो पौधे के विभिन्न फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा जो पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। बताइए, पत्ती का हरा रंग किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व है? मैग्नीशियम। कौन सा? मैग्नीशियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा होता है? जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा होता है? एंजाइम। कौन सा? एंजाइम। एंजाइम का सिक्रेशन कौन सी ग्रंथि करता है? बाह्यस्रावी ग्रंथि। कौन सी? बाह्यस्रावी ग्रंथि। जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि है किसका सिक्रेशन? हार्मोन का। किसका? हार्मोन का। और बाह्यस्रावी ग्रंथि एंजाइम का। बाह्यस्रावी ग्रंथि एंजाइम का। कौन सी ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन? अग्नाशय। कौन सा? अग्नाशय। पैंक्रियाज एकमात्र अति ग्रंथि जो मिश्रित ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का सेक्रेशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसकी कमी से मधुमेह मनुष्य में मधुमेह रोग होता है? इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से मनुष्य में होने वाला रोग मधुमेह रोग, डायबिटीज रोग। कौन सा? डायबिटीज रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है? विटामिन से। विटामिन से। विटामिन से। जितने भी सब लगाते हैं क्रीम उरीम अथी करने के लिए उसमें ज्यादा मात्रा में कौन सा? विटामिन सी रहता है। घाव भरने में भी मदद करता है विटामिन सी। घाव भरने में भी मदद विटामिन सी। विटामिन सी। गर्म करने पर नष्ट हो जाता है विटामिन सी। विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। क्या कहते हैं? डायलिसिस। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? डायलिसिस। बताइए, शुद्ध रक्त जो शुद्ध होता है क्या होता है? किडनी में। क्या होता है? किडनी में। बताइए, शुद्ध रक्त किसका परिवहन करता है? ऑक्सीजन का। किसका? ऑक्सीजन का। शुद्ध रक्त में जो घुला गैस होता है कौन सा? ऑक्सीजन। अशुद्ध रक्त में घुला गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए, शुद्ध जल शुद्ध रक्त का जो बहाव होता है किस के द्वारा? धमनी में। शुद्ध रक्त जो बहता है किसमें? धमनी में। किसमें? धमनी में। सभी धमनी में शुद्ध रक्त। सभी धमनी में शुद्ध रक्त। सभी शिरा में अशुद्ध रक्त। सभी शिरा में अशुद्ध रक्त। मतलब सभी धमनी में शुद्ध रक्त लेकिन पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त। सभी धमनी में शुद्ध रक्त लेकिन फुसफुस धमनी में जिसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं उसमें कौन सी? अशुद्ध रक्त। उसी तरह सभी वेन यानी शिरा में अशुद्ध रक्त लेकिन पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त। कौन सा? शुद्ध रक्त। फुसफुस शिरा में जो कौन सा? शुद्ध रक्त। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। हम क्या बोले? मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो किसको जो चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। किसको जो चाल्कोलिथिक युग कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग में। मतलब किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? उदयन। पाटलिपुत्र को बसाने वाला उदयन। और पटना का जो शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। पाटलिपुत्रा के संस्थापक उदयन। लेकिन पाटलिपुत्रा को पुनर्गठन करके पटना की स्थापना करने का शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां। किसने? फरीद खां। मतलब शेरशाह सूरी को जो शेर खां की उपाधि किसने दिया था? बहार खां लोहानी ने। बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी ने। मतलब शेरशाह सूरी और जो हुमायूं के बीच कितने युद्ध हुआ था? दो युद्ध। प्रथम युद्ध कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध। कौन सा? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539। 1539। चौसा का युद्ध 1539। किसके किसके बीच? हुमायूं और शेरशाह के बीच। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। फिर अगले वर्ष कनौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध। कनौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध जो कब हुआ था? 1540। 1540। 1540 में कनौज या बिलग्राम का युद्ध किसके किसके बीच? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। उसी में हुमायूं है जो हाँ बुरी तरह से हार जाता है, किसी तरह जान बचाकर है जो भागता है। उसी जान बचाने में एक व्यक्ति का नाम था
जिसको उसको सहायता किया था, इसी कारण है जो उसको एक दिन के लिए जो राजा बनाया था भी हुमायूं, और वही व्यक्ति था जो चमड़ा का सिक्का, किसका, चमड़ा का सिक्का जारी किया था। उस व्यक्ति का नाम नहीं याद आ रहा है। तो उसी में जो फिर भाग कर कहाँ चल गया था, 15 साल तक, 1540 में हारा, उसके बाद जान बचा कर भाग गया, 15 साल तक उधरे रहता है कौन, हुमायूं। और फिर है जो 1555 में आता है सरहिंद का युद्ध और मछुआरा के युद्ध के तहत है जो पुनः गद्दी पर बैठता। उसके बाद फिर अगले साल है जो 1556 में उसको क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। मृत्यु कैसे होता है, हाँ सीढ़ी से, उसी के द्वारा वही बनाया था, दिनपना नामक एक पुस्तकालय बनाया था, और उसी के सीढ़ी से गिरने से है जो उसकी क्या हो गया, मृत्यु हो गया। इसी के बारे में जो एक इतिहासकार लेनपुल ने कहा था कि जिंदगी भर जो लुढ़कता रहा, लुढ़क कर ही लुढ़कते हुए मर गया। किसके बारे में, हुमायूं के बारे में कहा था। कहा कि युद्ध किया, दौड़ते फिरते रहा, 15 साल उसको भटकते रहा, फिर गद्दी बैठा तो फिर है जो लुढ़क के मर गया। तो कहा था किसने, लेनपुल ने। किसने, लेनपुल ने। इधर शेरशाह सूरी है जो हुमायूं को हरा कर है जो कौन सा, सूर्यवंश की स्थापना किया, सूर्यवंश की स्थापना में बताइए ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने, शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी। काबुलियत एवं पट्टा की शुरुआत शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। सबसे पहले रुपये का सिक्का डाला गया था शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, सासाराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित किया गया था, राजगीर में। कहा, राजगीर में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व में। बताइए जन्म है जो कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। नेपाल के कपिल वस्तु के नजदीक कहाँ, लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व। बचपन का नाम सिद्धार्थ, बचपन का नाम सिद्धार्थ। पिता का नाम सुयोधन, पिता का नाम सूर्योधन। माता का नाम माँ माया देवी, माँ माया देवी। मौसी का नाम प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। पत्नी का नाम असोदरा, पत्नी का नाम असोदरा। गुरु का नाम अलार कलाम। अलार कलाम से किस विषय का शिक्षा लिए थे, सांख्य दर्शन के। किसका, सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे, कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल मुनि। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतमी, न्याय दर्शन गौतमी। संख्या दर्शन कपिल मुनि, संख्या दर्शन कपिल मुनि। योग दर्शन पतंजलि, योग दर्शन पतंजलि। पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बदनायन, उत्तर मीमांसा बदनायन। वैशेषिक दर्शन उल्लूकिया कनाद, उल्लूकिया कनाद, उल्लूकिया कनाद। बताइए गौतम बुद्ध है जो गिरि त्याग है जो कब की है, कितने वर्ष की अवस्था, 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में। बताइए गिरि त्याग करने से पहले जब भ्रमण पर गए थे तो कितने दृश्य देखे थे, 4 दृश्य। कितने, 4 दृश्य। कौन कौन सा दृश्य, हाँ, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, और एक है जो सांव का देखा था, और एक सन्यासी व्यक्ति। तो ये चारों में से सबसे वो है जो सन्यासी को है जो चुन लिए, और उसी में गिरि त्याग है जो 29 वर्ष की अवस्था में गिरि त्याग कर दिए। और गिरि त्याग करने के बाद है जो फिर बोध गया, बोध गया में 6 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से, बोध के नाम से प्रसिद्ध हुए। बताइए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया में। किस नदी पर, हाँ, निरंजना या फल्गु नदी, निरंजना या फल्गु नदी के तट पर। किस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। बताइए गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में। कहाँ दिए थे, सारनाथ में। गौतम बुद्ध अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। बताइए गौतम बुद्ध का जो मृत्यु कब हो गया, 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। बताइए उसके बाद है जो कितने बौद्ध संगीति का आयोजन किया, 4 बौद्ध संगीति। कितने, 4 बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में, क्या हुआ था, राजगीर में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में। दूसरे बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में, दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में।
तीसरा बौद्ध संहिति पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। चौथे बौद्ध संहिति कुंडलवन जम्मू कश्मीर, कुंडलवन जम्मू कश्मीर। प्रथम बौद्ध संहिति की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप। किसने? महाकश्यप ने। दूसरे बौद्ध संहिति के अध्यक्ष सावाकामी। कौन थे? सावाकामी। तीसरे बौद्ध संहिति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिरेस, मोगलीपुत्र तिरेस। चतुर्थ बौद्ध संहिति के अध्यक्ष वसुमित्र, अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष आशुघोष, उपाध्यक्ष आशुघोष। मतलब प्रथम बौद्ध संहिति के समय शासक कौन थे? अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संहिति के समय शासक जो थे कौन थे? अजातशत्रु। दूसरे बौद्ध संहिति के कालाशोक। कौन थे? कालाशोक। तीसरे बौद्ध संहिति के समय अशोक। और चतुर्थ बौद्ध संहिति कनिष्क। कौन थे? कनिष्क। बताइए बौद्ध धर्म में आंशिक विभाजन किस बौद्ध संहिति के ऊपर? दूसरा बौद्ध संहिति। किसमें? दूसरा। और पूर्ण विभाजन चतुर्थ बौद्ध संहिति। पूर्ण विभाजन चतुर्थ। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या था? बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ। मतलब बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक, जिसमें 3 गो पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक के रचनाकार उपाली, विनय पिटक के रचनाकार उपाली। सूत पिटक के रचनाकार आनंद, सूत पिटक के आनंद। अभिधम्म पिटक के मोगलीपुत्र तिरेस, मोगलीपुत्र तिरेस। मतलब विनय पिटक और सूत पिटक की रचना किस बौद्ध संहिति के दौरान? प्रथम बौद्ध संहिति। किसमें? प्रथम बौद्ध संहिति। वही अभिधम्म पिटक की रचना किस बौद्ध संहिति? तीसरे बौद्ध संहिति के दौरान हुआ था। किसमें? तीसरे बौद्ध संहिति के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन में मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? घनानंद। कौन थे? घनानंद। सिकंदर महान के जो समकालीन भारत के कौन से राजा थे? घनानंद। कौन थे? घनानंद। बताइए जो सिकंदर है जो भारत विजय अभियान कब किया था? 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व में। बताइए थी है जो सिकंदर और पोरस के बीच एक युद्ध हुआ है, उस युद्ध का हाइडेस्पीज का, कौन सा? हाइडेस्पीज के युद्ध के या झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। बताइए सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था? बाहुकेफला। क्या था? बाहुकेफला। सिकंदर के घोड़ा का नाम बाहुकेफला। मतलब सिकंदर के जो सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के जल सेनापति का नाम नियार्कस। क्या था? नियार्कस। सिकंदर के जल सेनापति का नाम नियार्कस। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु। कौन थे? अरस्तु। नहीं बताए थे अरस्तु? आसपास देखिए सिकंदर ए से हो गया सिकंदर, ए से अरस्तु, पी से प्लूटो, इसे ए से सुकरात, ए से है जो अल्पातुन। कौन थे? अल्पातुन। तो सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लूटो, प्लूटो के गुरु सुकरात, और सुकरात के गुरु अल्पातुन। कौन थे? अल्पातुन। आसपास नेक्स्ट क्वेश्चन में मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? शुंग वंश का। किसका? शुंग वंश। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित शुंग। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित शुंग। पुष्यमित शुंग। पुष्यमित शुंग ने जो कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? 2 गो अश्वमेध यज्ञ। कितने? 2 गो। एक डेमेटियस और है जो डायमेकस के हराने के उपरांत में, पराजित करने के उपरांत में 2 गो अश्वमेध यज्ञ कराए थे, जिसके पुरोहित कौन थे? पतंजलि। कौन थे? पतंजलि। पुरोहित कौन थे? पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए सुल्तान ने जो निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक से जो निजामुद्दीन औलिया है जो मिलने से इनकार कर दिया। इसलिए जो गयासुद्दीन तुगलक बोला कि हम आएंगे दिल्ली तो आपको सजा देंगे।
तो वही है जो निजामुद्दीन औलिया बोला था उसी को, गयासुद्दीन तुगलक को, कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। और सच में है जो उनके कथन के अनुसार दिल्ली उनके लिए दूर ही रह गया। कारण कि अभियान के दौरान जब लौट रहे थे तो उसी के अथी द्वारा जो अथी लगाए गए थे स्वागत के लिए, मतलब षड्यंत्र था, स्वागत के लिए जो लकड़ी का जो माल बनाया गया था, और उसी में जो जाने दब करे जो मृत्यु हो जाता। अरे ये जो एक और जो शासक को बोले थे कि हमारे घर में, उससे भी मिलने से इनकार कर दिए थे, अलाउद्दीन खिलजी से। तो उसे जो भी कहे थे क्या कि मेरे घर में 10 दरवाजा, एक दरवाजा से आप आइएगा तो दूसरे दरवाजा से हम निकल जाएंगे। तो निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, और शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सुल्तान ने जो पहले हजारते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? बहलुल लोदी। किसने? बहलुल लोदी ने। कि सुल्तान ने पहले हजारते आला की उपाधि अपनाई और बाद में जो सुल्तान की? बहलुल लोदी। किसने? बहलुल लोदी। बहलुल लोदी किस वंश के संस्थापक? लोदी वंश का। किसका? लोदी वंश। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत के कैमे वंश थे? पांचवा एवं अंतिम वंश। पांचवा एवं अंतिम वंश। दिल्ली सल्तनत पर टोटल कितने वंश? 5 वंश। पहला वंश गुलाम, गुल खिला तो सांस लो, सांस लो, गुल खिला तो सांस लो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक खिर्ज खां, सैयद वंश के संस्थापक खिर्ज खां। और लोदी वंश के संस्थापक बहलुल लोदी, लोदी वंश के संस्थापक बहलुल लोदी। बताइए गुलाम वंश का शासन काल 1206 से 1290। खिलजी वंश का 1290 से 1320। तुगलक वंश 1320 से 1414। सैयद वंश 1414 से 1451। 1414 से लेकर 1451। लोदी वंश 1451 से 1526। 1451 से 1526। बताइए दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश? तुगलक वंश। कौन सा? तुगलक वंश। सबसे कम समय तक? खिलजी वंश। कौन सा? खिलजी वंश। बताइए जो लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलुल लोदी। कौन थे? बहलुल लोदी। प्रथम अफगानी शासक कौन था? बहलुल लोदी। कौन था? बहलुल लोदी। लोदी वंश में टोटल कितने शासक? 3 शासक। कितने? 3 शासक। संस्थापक कौन हुए? लोदी, बहलुल लोदी। लोदी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी। और लोदी वंश का सबसे अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। कौन सा? इब्राहिम लोदी। बताइए इब्राहिम लोदी का जो थी है जो पराजित है जो किससे हुआ था? बाबर से। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच एक युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कब हुआ था? 1526। 1526। इसी युद्ध में जो पराजित कौन होता है? इब्राहिम लोदी। यही इब्राहिम लोदी पराजित होकर दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश का अंतिम शासक ही हार हो जाता। यहीं पर दिल्ली सल्तनत का समाप्त करके बाबर कौन सा वंश? मुगल वंश की स्थापना, मुगल वंश की स्थापना करता। बताइए आगरा शहर के संस्थापक कौन थे? सिकंदर लोदी। जो किस वंश का शासक? लोदी वंश। सिकंदर सानी की है जो से अति जो जाना जाता था किसे? सिकंदर लोदी को। किसको? सिकंदर। सिकंदरी गज का लगता है किया था सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सुल्तान ने जो फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? फिरोज तुगलक। किसने? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक किस वंश का शासक? तुगलक वंश का। फिरोज तुगलक किसका उत्तराधिकारी बना था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए फिरोज तुगलक था जो 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके सिर्फ है जो 4 को कर रखा था, जिसमें क्या था? हाँ, जजिया, जकात, खुम्स और खराज।
जजिया, जकात, खुम्स और खराज। और यही है जो सिंचाई पर एक कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक, उस कर का नाम क्या था? एक नया कर लगाया था जो सिंचाई पर, हाके सब्र जो कर लगाने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। बताइए दिल्ली में जो थी है जो नारों का जाल बिछाने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। लेकिन सबसे पहले नहर का निर्माण कराने वाला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। नहर का निर्माण कराने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन नहरों का जाल बिछाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक। यही फिरोज शाह तुगलक था जो है जो कुतुब मीनार का जो पश्चिमी मंदिर का जो निर्माण करवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है। सिकंदर लोदी ने, अभी जस्ट बताए थे, आगरा शहर के संस्थापक सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी आगरा शहर की स्थापना कब किए थे? 1504 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? राष्ट्रीय की राजगद्दी की जंग। बताइए टोटल कितने कर्नाटक युद्ध हुए? 3 गो कर्नाटक युद्ध टोटल है जो 3 गो कर्नाटक। प्रथम है जो आंग्ल कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 48। प्रथम कर्नाटक युद्ध 46 से 48, 1746 से 48। दूसरे कर्नाटक युद्ध 1750 से 54। और तीसरे कर्नाटक युद्ध 56 से 63 या 58 से 63 क्यों देता? 56 से 63। तीसरा कर्नाटक युद्ध। बताइए प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? एला सैपल की संधि। कौन सा? एला सैपल। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो समाप्त हुआ था किस संधि के तहत? एला सैपल की संधि। दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था पांडिचेरी की संधि। किसके तहत? पांडिचेरी के संधि के तहत। और तीसरा कर्नाटक युद्ध पेरिस के संधि। किसके तहत? पेरिस के संधि। प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था किस संधि के? एला सैपल के संधि के तहत। दूसरा कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी जो संधि के तहत हुआ था। तीसरा कर्नाटक पेरिस संधि के तहत। किसके तहत? पेरिस संधि। टोटल कितने कर्नाटक युद्ध? 3 गो। एक मैसूर युद्ध भी बताए थे, आंग्ल मैसूर युद्ध, जो टोटल कितना हुआ था? 4 गो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में किस मुगल बादशाह को जो वजीर गजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय को। बक्सर के युद्ध के समय जो मुगल बादशाह कौन थे? शाह आलम द्वितीय। लेकिन पलासी के समय आलमगीर द्वितीय। बताइए किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सोपल्ली के स्थान पर हराया था? थॉमस वेस्ट ने। किसने? थॉमस वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 का जो एक्ट के तहत, 1786 के एक्ट के तहत। ऐसी 1786 एक्ट को जो सेटलमेंट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोल्डमैन कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली ने। बाय ऑप्शन ऐसे B.R. अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग। बताइए टोटल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? 3 गो। टोटल गोलमेज सम्मेलन 3 गो। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में। बताइए तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में कहाँ हुआ था? सेंट जेम्स पैलेस में, लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में। बताइए तीनों जो गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? वहां के राजा कौन थे? जॉर्ज पंचम ने। किसने? जॉर्ज पंचम ने। बताइए तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? मैकडोनाल्ड ने। वहां का PM जो है, जो प्रधानमंत्री जो थे, कौन थे? मैकडोनाल्ड ने। किसने? मैकडोनाल्ड ने। उद्घाटन किया था किसने? जॉर्ज पंचम ने। उद्घाटन किया था जॉर्ज पंचम ने। और वो अध्यक्षता किया था तीनों का मैकडोनाल्ड ने। किसने? मैकडोनाल्ड ने।
बताइए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? भीमराव अंबेडकर और बीकानेर के राजा महाराजा जो गंग सिंह थे। कौन थे? गंग सिंह। दोनों व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। बताइए प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन है जो कब से कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 के बीच। 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक। बताइए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में टोटल कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 89 को। कितने? 89 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कितने लिए थे? 89 को। बताइए दूसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक? 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक। 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक। बताइए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में टोटल कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 21 प्रतिनिधि। कितने? 21 प्रतिनिधि। तीसरे जो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब से कब हुआ था? 17 नवंबर 1931 से 24 दिसंबर 1932 तक। 17 दिसंबर 1931 से जो 1932 तक, 24 दिसंबर 1932 तक। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में टोटल कितने प्रतिनिधि? 86 को। 46 को। कितने? 46 को। 72 को तो कांग्रेस सम्मेलन में जो प्रथम सम्मेलन में 72। तब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में टोटल कितने प्रतिनिधि? 89 को। दूसरे में 21 को और तीसरे में 46। तीसरे में 46। मतलब एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस के तरफ से प्रतिनिधि भाग लिया गया था। किस गोलमेज सम्मेलन? दूसरा में। किसमें? दूसरा में। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो कांग्रेस तरफ से भाग लिया था किसने? महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस नेता ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? दादाभाई नौरोजी। किसने? दादाभाई नौरोजी ने। 1906 में जो कलकत्ता में हुआ था, क्या हुआ था? कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? दादाभाई नौरोजी। बताइए इसी में जो स्वराज प्रस्ताव पेश किया गया था किसके द्वारा? दादाभाई नौरोजी के द्वारा। बताइए स्वराज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति दयानंद सरस्वती। लेकिन स्वराज प्रस्ताव को जो कांग्रेस के अधिवेशन में रखने वाले प्रथम व्यक्ति दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस के किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। मतलब पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929। जिसका अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए वैयक्तिक सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? विनोबा भावे ने। किसने? विनोबा भावे। बताइए किसकी दृष्टि में क्रिप्स मिशन एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? महात्मा गांधी। किसने? महात्मा। क्रिप्स मिशन के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि क्रिप्स मिशन एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। बताइए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942। 1942। कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946। क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन 1942। साइमन कमीशन 1928। 1928। 1928। बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। बताइए फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की सुभाष चंद्र बोस स्थापना कब किए थे? 1939। 1939। बताइए सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? हरिपुरा और त्रिपुरी। हरिपुरा और त्रिपुरी। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कब किए थे? 1938। 1938। और त्रिपुरी अधिवेशन 1939। 1939। लेकिन मतभेद होने के कारण त्रिपुरी अधिवेशन बीच में इस समय में जो त्याग पद दे दिया और उसी से त्याग पद देने के बाद कांग्रेस से इस्तीफा देकर अलग संगठन की स्थापना किया जिसका नाम क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक। जिसकी स्थापना कब किए थे? 1939। 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दांडी मार्च कब शुरू हुआ था?
हाँ 12 मार्च 1923, 12 मार्च 1923। और दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से। और दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़कर उसी कानून को आंदोलन को किसने? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 6 अप्रैल 1923, 6 अप्रैल 1923, 6 अप्रैल 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? पटना में। क्या हुई थी? पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। स्थापना कब हुआ था? 1934, 1934, 1934। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ए.ओ. हुम ने। किसने? ए.ओ. हुम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ए.ओ. हुम ने। स्थापना कब किया गया था? 1885, 1885। संस्थापक कौन थे? ए.ओ. हुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885, 1885। क्या हुआ था? मुंबई में। क्या हुआ था? मुंबई में। प्रथम अधिवेशन के महासचिव कौन थे? ए.ओ. हुम। कौन थे? ए.ओ. हुम। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, भूमेचंद बनर्जी, भूमेचंद बनर्जी। प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 72 को। कितने? 72। बताइए बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। प्रभावी डेट कब रखा गया था बंगाल विभाजन को? 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905। बताइए बंगाल विभाजन किया गया था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। अब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया कब? 1911, 1911। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए महात्मा गांधी दिसंबर 1931 ईस्वी में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? लंदन से। कहां से लौटे थे? लंदन से। बताइए गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1931, 1931। इसीलिए हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कोई भाग नहीं लिया था। तो वहां के जो नेताओं द्वारा जो दबाव बनाया गया तो फिर यहाँ जो उस समय जो यहाँ के जो भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। तो वही है जो महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ, उसी समझौता को किस नाम से? गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता। आई समझौता कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। इसलिए इसको कभी कभी दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो दिल्ली समझौता कभी कभी पूछ देगा कब हुआ था? 1931, 1931। गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। ऐसी समझौता में जो उस समय जो महात्मा गांधी कौन से आंदोलन चला रहे थे? सविनय आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो उसी आंदोलन को स्थगित किए और जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन भाग लेने के लिए राजी हुए और गए थे। किस जहाज से? एस.एस. राजपूताना, एस.एस. राजपूताना जहाज से गए थे। और वहां गए थे तो कितने सूत्री मांग रखे थे? 11 सूत्री मांग। लेकिन कोई भी मांग इनको नहीं सुना गया। वहां खाली हाथ वापस लौट गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1920, 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन वापस कब ले लिया गया? 22 को। कब ले लिया गया? 1922, 1922, 1922। 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था। हाँ चौरी चौरा कांड होने के कारण है जो इसको वापस ले लिया। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से। किसे? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। किसे? भारत छोड़ो आंदोलन। इसी आंदोलन के दौरान उनको बंदी बनाकर रखा गया था। क्या? हजारीबाग जेल। और उसी हजारीबाग जेल से जो रातों रात है जो भाग गए, भाग कर कहाँ चल गए? नेपाल के रासविलास जंगल में जाकर है जो कौन सी संगठन की स्थापना किए थे? आजाद दस्ता। कौन सी? आजाद दस्ता नामक संगठन की स्थापना किए थे। किसने? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए गद्दी कहाँ की निवासी है?
जनजाति। हिमाचल प्रदेश, गद्दी कहाँ की? हिमाचल प्रदेश। बताइए भारत की सबसे उत्तरी राज्य? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सीमा किस देश से लगा हुआ है? चीन से। किससे? चीन से। हिमाचल प्रदेश का सीमा किससे? चीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा की। किसकी? ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी मानस नदी हो गया, स्वर्णश्री, धनश्री, लोहित, दिवांग, ये सब तीस्ता किसकी है जो सहायक नदी? ब्रह्मपुत्रा की। किसकी? ब्रह्मपुत्रा के। स्वर्णश्री, धनश्री, मानस, लोहित, दिवांग, तीस्ता, ये सब सहायक नदी किसकी? ब्रह्मपुत्रा। बताइए ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्रोत? हाँ, तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत से प्रवाहित होते हुए भारत में आती है, भारत से प्रवाहित होते हुए कहाँ चल जाती है? बांग्लादेश में चल जाती है। जब मानसरोवर झील से निकलती है तो तिब्बत में उसको किस नाम से? सांगपो के नाम से। किस नाम से? सांगपो के नाम से। जैसे ही भारत में प्रवेश करती है सबसे पहले किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। किस दर्रा से? अंगयाप दर्रा से। किससे? अंगयाप दर्रा से। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से? दियांग के नाम से। किससे? दियांग के नाम से। जैसे अरुणाचल प्रदेश से फिर असम में प्रवेश करती है, किस नाम से? ब्रह्मपुत्रा के नाम से। किस? ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता। जैसे ये जो असम से फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना के नाम से। किस नाम से? जमुना के नाम से। जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? कावेरी नदी पर। किस पर? कावेरी नदी। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है? कावेरी नदी। बताइए गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा? कानपुर। कौन सा? कानपुर। गंगा नदी पर सबसे बड़ा स्थित शहर कानपुर। कौन सा? कानपुर। बताइए गंगा नदी का उद्गम स्थल? गंगोत्री मानी। कौन सी? गंगोत्री मानी। बताइए गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से? पद्मा के नाम से। किस नाम से? पद्मा के नाम से। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी? यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती। बताइए सोन, नर्मदा और महानदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से। नर्मदा और सोन कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से। वही महानदी है जो अमरकंटक के बगल से सियावा की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी? महानदी। सियावा पहाड़ी नहीं रहेगा तो अमरकंटक मार सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से। किस नाम से? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। बताइए सह्याद्री को दो बराबर भागों में जो बांटता है कौन सी रेखा? हाँ 16 डिग्री अक्षांश रेखा, जो किस राज्य से होकर? गोवा से। किससे? गोवा से। बताइए उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी? कालसुमाई। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुमाई। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख। कौन सी? कुद्रेमुख। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। कौन सा? दोदा बेटा। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन अस्टीन। गॉडविन अस्टीन। लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जो किस राज्य में? सिक्किम में। किस राज्य में? सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। कहाँ? गुजरात महाराष्ट्र में। गुजरात महाराष्ट्र में। बताइए रेगुर मिट्टी को जो और किस नाम से? काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। बताइए कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी? काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी। काली मिट्टी का रंग काली होता है किसके कारण? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी का रंग काली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो हीराकुंड बांध किस नदी पर? महानदी पर। किस राज्य में? उड़ीसा में। हीराकुंड बांध किस नदी पर? महानदी पर। किस राज्य में? उड़ीसा में। उड़ीसा का शोक
महानदी को, उड़ीसा का अशोक महानदी। बताइए किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होता है? तमिलनाडु में। कहाँ होता है? तमिलनाडु में। किस मानसून के कारण? लौटती हुई मानसून। किसके? लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्व मानसून के कारण जो वर्षा होती है जाड़ों के दिन में कहाँ होती है? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुआ था? 1948। 1948 दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुआ था? 1948। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब तैयार हुआ था? 1853। 1853 रेलवे की शुरुआत, भारत में ट्रेन की जो शुरुआत हुआ था रेल की, कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853। किसके किसके बीच? मुंबई से थाने। मुंबई से थाने कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल कौन थे? डलहौजी। 1853 में क्या थे? गवर्नर जनरल थे। 1858 के बाद बोलेंगे तो वायसराय। भारत के गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। उसी के समय जो भारत में रेलवे की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन में पारादीप कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा में। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में। कंडला बंदरगाह गुजरात में। दहेज बंदरगाह गुजरात में। नावा शोभा बंदरगाह मुंबई में। मुंबई बंदरगाह मुंबई में। महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। मारवा गोवा गोवा में। मारवा गोवा गोवा में। कोचीन केरल। कोचीन केरल। न्यू मंगलोर कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में। मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु। तुतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। पारादीप उड़ीसा। हल्दिया पश्चिम बंगाल। कोलकाता पश्चिम बंगाल। पोर्ट ब्लेयर भारत की सबसे गहरी बंदरगाह विशाखापट्टनम। किस पहाड़ी से घिरा हुआ? डॉल्फिन नोज से। किसे? डॉल्फिन नोज पहाड़ी से जो घिरा हुआ। वही एलिफेंट नोज पहाड़ी से घिरा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। कौन सा? मुंबई बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? सूर्य से। सौर ऊर्जा किससे? सूर्य से। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। बताइए अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर खींचा गया है? प्रशांत महासागर के बीचों बीच से। प्रशांत महासागर के बीचों बीच से अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा किसे कहा जाता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री को। उसी से जो तिथि का जो निर्धारण होता वही भारत विश्व का जो प्रधान यामियोत्तर रेखा जिसे समय मापन होता किस रेखा से? 0 डिग्री देशांतर रेखा। समय मापन 0 डिग्री देशांतर। तिथि का मापन 180 डिग्री। 180 डिग्री देशांतर रेखा। और उसी 180 डिग्री से पार करने पर तिथि में जो बदलाव होता है और 0 डिग्री पार करने से समय में बदलाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए हमारे जो अंतरिक्ष में कितने तारे मंडल है? 89। कितने? 89। तारों के समूह को तारामंडल। तारामंडल की संख्या 89। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा। कौन सा? हाइड्रा। और सबसे चमकीला तारामंडल सबसे चमकीला तारामंडल सेंट्रोस। कौन है? सेंट्रोस। सबसे चमकीला जो तारामंडल कौन सा? सेंट्रोस। सबसे चमकीला तारा साइरस। सबसे चमकीला तारा साइरस। और सबसे चमकीला तारामंडल सेंट्रोस। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। गाय के भैंस सिंह अथी में भैंस में भैंस का सिंह में लगा दो स्पीड के चक्कर में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 29.5 वर्ष। 29.5 वर्ष। 29.5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इवनिंग स्टार किस ग्रह को? शुक्र को। इवनिंग स्टार शुक्र को। मॉर्निंग स्टार शुक्र को। सबसे चमकीला शुक्र। सबसे गर्म शुक्र। घूर्णन गति
पूरब से पश्चिम, शुक्र की घूर्णन गति पूरब से पश्चिम। मतलब कितने ग्रह है जिसका घूर्णन गति पूरब से पश्चिम? 2 गो। अब बाकी शेष ग्रह की घूर्णन गति पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। मतलब सूर्य ग्रह पर सूर्योदय किधर? पश्चिम की ओर, और सूर्यास्त पूरब की ओर। अरुण ग्रह पर भी सेम टू शुक्र और अरुण है जो क्या है? घूर्णन गति समान है, घूर्णन गति समान है। मतलब ग्रहों की संख्या 8। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? 84 वर्ष। कितना लेता है? 84 वर्ष। मतलब किलिमंजारो क्या है? हाँ, एक आग्नेयगिरी, यानी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो। कौन सी? किलिमंजारो। मतलब संसार का छत्र किसे कहा जाता है? पामीर का पठार। संसार की छत पामीर का पठार। किस मिट्टी को रेगुन मिट्टी के नाम से? काली मिट्टी को, काली मिट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मलक्का जल संधि में कहां से कहां तक आने जाने की सुविधा? हिंद महासागर से चीन महासागर, हिंद महासागर से चीन महासागर। चीन सागर है, महासागर नहीं है, चीन, चीन सागर। हिंद महासागर से चीन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फिजी द्वीप कहाँ अवस्थित है? किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। फिजी है जो द्वीप किसमें? प्रशांत महासागर में। फिजी की राजधानी सुवा, फिजी की राजधानी सुवा। दक्षिणी सूडान की जुबा, दक्षिणी सूडान की जुबा, और फिजी की सुवा। और फिजी किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। किस महासागर की आकृति अंग्रेजी के सरकार की? अटलांटिक महासागर। किसकी? अटलांटिक महासागर। मतलब प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त मेरियाना गर्त। प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त की गहराई 11,022 मीटर, 11,022 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गल्फ स्ट्रीम क्या है? हाँ, एक महासागरीय धारा है, एक महासागरीय धारा है जो कैसी जलधारा? गर्म जलधारा है। कैसी? गर्म जल। किस महासागर? अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन से? गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल। बताइए, पृथ्वी पर है जो सूर्य का जो प्रकाश, जो किरण जो पहुंचता है, उष्मा पहुंचता है किस विधि द्वारा? विकिरण विधि द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण विधि द्वारा। लेकिन वायुमंडल में उपस्थित चारों ओर जो वायुमंडल के चारों ओर जो गर्म होता है किस विधि? संवहन विधि द्वारा। किसके द्वारा? संवहन विधि। उष्मा संचारण की कितनी विधि? 3 विधि। उष्मा संचारण की 3 विधि, चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। मतलब चालन विधि द्वारा उष्मा का संचारण किस माध्यम? ठोस माध्यम में। किसमें? ठोस माध्यम में उष्मा का संचारण किस विधि द्वारा? चालन विधि द्वारा। वही संवहन विधि द्वारा किस माध्यम में? द्रव और गैस, द्रव और गैस। अब विकिरण विधि द्वारा उष्मा संचारण की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एस्किमो कहाँ की निवासी? कनाडा की। एस्किमो जनजाति कनाडा। पिग्मी अफ्रीका, पिग्मी अफ्रीका। मतलब भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? हम पूछे क्या? मौलिक कर्तव्य। एक आमन के का? मतलब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन खाली पढ़ के आगे क्या पूछ रहे हैं उस पर ध्यान नहीं है ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? 51 के का, 51 के का। मौलिक अधिकार का उल्लेख 12 से 35, 12 से 35। मतलब ध्यान क्वेश्चन पर नहीं रहता, आंसर पर रहता ना। चलिए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान है? 12 से 35, 12 से 35। मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7, लेकिन वर्तमान में 6, वर्तमान में 6। मतलब 7वें मौलिक कर्तव्य अधिकार को
मौलिक अधिकार के श्रेणी से कब हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978। बताइए कौन सा मौलिक अधिकार को हटाया था? संपत्ति का अधिकार। किसको? संपत्ति का अधिकार। और उसी को मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटाकर विधिक या कानूनी अधिकार के श्रेणी में अनुच्छेद 300 के का भाग 12 में रख दिया गया। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6। पहला समता एवं समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद है जो 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख 19 से 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। चौथा है जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। फिर है जो पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 29 और 30। और छठा है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन में लोकसभा में अंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होता था? भारत के राष्ट्रपति के पास होता था, जो कितने एंग्लो इंडियन करते हैं? 2 गो। लेकिन अब उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। बताइए भारत के जो कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। बताइए संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। बताइए भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा? एकल हस्तनीय मत प्रणाली के द्वारा जो होता है। किसका? राष्ट्रपति का चुनाव। बताइए भारत में जो राज्य विधानमंडलों के उच्च सदन कौन सा है? विधान परिषद। और निम्न सदन विधानसभा। निम्न परिषद विधानसभा। बताइए किसे जो भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादाभाई नौरोजी। किसको? दादाभाई नौरोजी। बताइए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी नरमपंथी से अलग कब हुआ था? 1907। कांग्रेस के किस अधिवेशन? सूरत अधिवेशन। इसी में नरम दर और गरम दर में 2 गो फुट हो गया था। बताइए जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? रासबिहारी घोष ने। फिर दोनों में मिलन कब हुआ? लखनऊ अधिवेशन 1916, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। बताइए अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में जो बंबई में जो कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। बताइए होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। मद्रास में एनी बेसेंट और पुणे में बाल गंगाधर तिलक कब किए थे? 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुआ था? 1884। बताइए पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930। का लखनऊ लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, उसी में पूर्ण स्वराज प्राप्ति का जो लक्ष्य रखा गया था, उसी में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की भी घोषणा किया गया था। उसी में पहला जो स्वाधीनता दिवस मनाया गया था कब? 26 जनवरी 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब किया गया? 2 सितंबर 1946। बताइए भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था? हाँ, क्योंकि साइमन कमीशन में किसी भी सदस्य भारतीय नहीं था। और साइमन कमीशन में टोटल कितने सदस्य? 7 सदस्य। टोटल कितने सदस्य? 7 सदस्य। और 7 के साथ क्या थे? अंग्रेज थे। 7 के साथ अंग्रेज थे। बताइए साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927। 8 नवंबर 1927। लेकिन भारत आया था 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928। भारत सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? मुंबई में। कहाँ आया था? मुंबई में।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन क्यों रखा था? क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा किया था। जो मैकडोनाल्ड द्वारा जो पंचायत ला गया था ना, संप्रदाय का जो पंचायत, उसी में तो दलित भी क्या था, हिंदुओं का ही हिस्सा है। तो महात्मा गांधी की इसी लगा कि हमारे हिंदू भाइयों में भी है जो बांटने का अंग्रेज काम कर रहा। और दलित का नेता कौन थे? B.R. अम्बेडकर। तो वो है जो उसको क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। तो उसी में दोनों मतभेद भी हो गया। तो भारतीय कुछ नेताओं द्वारा जो B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ, जिस समझौता किसे पूना समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? एंटर्नी जनरल। कौन देता है? एंटर्नी जनरल। भारत का वरिष्ठ कानूनी अधिकारी कौन होता है? मानवादी अटॉर्नी जनरल, जिसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76। और राज्य का वरिष्ठ कानूनी अधिकारी कौन है? महाधिवक्ता। कौन होता है? महाधिवक्ता। और महाधिवक्ता का उल्लेख किस अनुच्छेद? 165। अनुच्छेद 165। बताइए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास? संसद के पास। किसके पास? संसद के पास। बताइए, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया? 19 अप्रैल 1975। 19 अप्रैल 1975। बताइए, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? राजा सिताब राय को। किसको? राजा सिताब राय को। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने जो बिहार का दीवान नियुक्त किया था? राजा सिताब राय। राजा सिताब राय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य अलग हुआ था? हाँ, 45.85%। 45.85%। अलग कब हुआ था? 2000 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1912। 1912। लेकिन बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा 1911। अलग किया गया 1912। मतलब विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? बोध गया में। कहाँ है? बोध गया। किस देश द्वारा बनाया गया? जापानियों के द्वारा। किसके द्वारा? जापानियों के द्वारा। बताइए, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में। कहाँ है? बरौनी में। बताइए, पलामू है जो किस? डिगबोई असम में। डिगबोई असम में, जो भारत का पहला खोदा गया आती है जो 1901। बताइए, पलामू किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए। किसके? बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका है? एल्युमिनियम। बताइए, बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सा है? गन्ना। कौन सा? गन्ना। बिहार का कौन सा शहर वन जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? गया। बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। बिरसा मुंडा झारखंड के। तेल एवं प्रकृति गैस आयोग की कब स्थापित हुआ था? 1956। 1956। बताइए, गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदया। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदया स्थापना कब किए थे? 1913। क्या किए थे? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए कितने समय में प्रस्तुत की जानी चाहिए? 1 माह के अंदर। कितने? 1 माह के। राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 352। 352। राष्ट्रपति शासन 356। राष्ट्रपति शासन 356। वित्तीय आपात 307। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में न्यायिक पुनर्विवेचन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। किसके द्वारा? केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। बताइए, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे प्राप्त होता है? जनसंख्या के आधार पर। कैसे? जनसंख्या के आधार पर है जो निर्धारित किया जाता है। राज्यसभा की सीटों के बंटवारे का उल्लेख है जो किस अनुसूची में? अनुसूची 4 में। किसमें? अनुसूची 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो परमाणु कक्षों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? अफवाह का सिद्धांत। किसका? अफवाह का सिद्धांत। अफवाह का सिद्धांत के द्वारा। उसी सिद्धांत में कहा जाता है कि यह जो किसे भरा जाता है, जो निम्न वर्ग से किधर? उच्च वर्ग की।
SPDF होता है ना जी, तीर से दर्शाया जाता है इधर से। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो तत्व जिनकी परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न हो परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, उसे क्या कहते हैं? समन्यूट्रॉनिक्स। क्या कहते हैं? समन्यूट्रॉनिक। जिसमें परमाणु संख्या समान हो, समस्थानिक। क्या कहते हैं? समस्थानिक। जिसमें परमाणु द्रव्यमान समान हो, समभारिक। क्या कहते हैं? समभारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? अभिविन्यास से। किसे? अभिविन्यास से। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने। किसने? मैक्स प्लांक ने। बताइए परमाणु नाभिक के अवयव कौन सा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश? धन आवेश। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए हीलियम के नाभिक में क्या होता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। बताइए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? 1837:1। यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना अधिक होता है। 1837 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? पाउली ने। किसने? पाउली ने। किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक ने? पाउली ने। बताइए हुआ एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिक को नाम भिन्न भिन्न है? हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3 समस्थानिक। कितने? 3 समस्थानिक। तीनों समस्थानिक का नाम क्या है? पोटेशियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटिरियम। पोटेशियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटिरियम। बताइए इलेक्ट्रॉन पर है जो आवेश जो होता है कितना होता है? हाँ 1-1.6022 गुने 10⁻⁻⁻⁻⁻ कूलम। -19 कूलम। वही प्रोटॉन पर प्लस 1.6022 गुने 10⁻⁻⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। बताइए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1094 गुने 10⁻⁻21 kg। 31 kg। 31 kg। बताइए प्रोटॉन पर का द्रव्यमान कितना होता? 1.6726 है जो गुने 10⁻⁻27 kg। और न्यूट्रॉन पर लगभग समान होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज रदर गोल्डस्टीन, लेकिन नामकरण रदरफोर्ड। नामकरण रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। बताइए किस तत्व के समस्थानिक की संख्या सर्वाधिक होती है? पोलोनियम की। किसकी? पोलोनियम की। बताइए ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। आवारा तत्व हाइड्रोजन। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? अणु। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई अणु। और किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। बताइए तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? उसके परमाणु क्रमांक से। उसके परमाणु क्रमांक से। बताइए किस मॉडल को आधुनिक भौतिक की आधारशिला माना जाता है? नील्स बोर मॉडल को। नील्स बोर मॉडल को। बताइए परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होता है? नाभिक के भीतर। नाभिक के भीतर। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत किया? मोसले के द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले। लेकिन आवर्त सारणी की खोज मेंडलीव ने। आवर्त सारणी की खोज मेंडलीव। बताइए वैद्युत संयोजन एवं सह संयोजन बंध है जो किस में होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में। SO2 में वैद्युत संयोजन और सह संयोजी बंधन दोनों पाए जाते हैं किसमें? सल्फर डाइऑक्साइड। बताइए आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को। किसको? लेवोजियर को। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को। बताइए डाल्टन के अणु को क्या नाम दिया गया था? यौगिक परमाणु। क्या दिया गया था? यौगिक परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए एक ही तत्व के परमाणुओं को भिन्न भिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अपरूपता। क्या कहलाती है? अपरूपता। बताइए बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है? CO2 में। कार्बन डाइऑक्साइड में। बंध कोण अधिकतम किस अणु में? CO2 में।
कार्बन डाइऑक्साइड में बंध कौन कौन सा बंधन ये अथी होता है, आयनिक बंधन इसमें पाया जाता है। आयनिक बंधन में आधा आयनिक बंधन, तो आयनिक बंधन के लिए जो बंधन कोण कितना होता है, आयनिक बंधन के लिए जो 109 पॉइंट कुछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है, किस ब्लॉक से, डी ब्लॉक से, किससे, डी ब्लॉक से। बताइए उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है, 0 होती है, 0 होती है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता 0 होती है। क्या उत्कृष्ट गैस किसे कहा जाता है, निष्क्रिय गैस को, इनर्ट गैस या नोबेल गैस सब उसी को कहा जाता है, जिसकी संख्या कितनी है, 6 गो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन और जेनॉन, जिसके सभी के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी उसकी कक्षा पूर्ण होता है, इसलिए उसमें संयोजकता 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, न्यूट्रॉनो किस प्रकार का कण है, अस्थायी कण। कैसा कण है, अस्थायी कण। बताइए मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों को है जो किस अति में सजाया गया था, बढ़ते हुए परमाणु भार, बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में, बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया गया था। लेकिन मोसले का नियम बढ़ते हुए परमाणु संख्या, बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर। जो किस नदी पर, सतलज नदी, भाखड़ा नंगल बांध, सतलज नदी, ब्यास परियोजना, ब्यास नदी, ब्यास परियोजना, ब्यास नदी, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी, हीराकुंड बांध, महानदी, हीराकुंड बांध, महानदी, किस राज्य में, उड़ीसा में, किस राज्य में, उड़ीसा में। चंबल परियोजना, चंबल नदी पर, चंबल परियोजना, चंबल नदी पर, किस राज्य में, राजस्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान मध्य प्रदेश। तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा नदी पर, तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा नदी पर, किस राज्य में, तेलंगाना और कर्नाटक, तेलंगाना और कर्नाटक। मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी नदी पर, किस राज्य में, पश्चिम बंगाल में, किस राज्य में, पश्चिम बंगाल। नागार्जुन सागर परियोजना, कृष्णा नदी पर, नागार्जुन सागर परियोजना, कृष्णा नदी पर, किस राज्य में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कोसी परियोजना, कोसी परियोजना, कोसी नदी पर, किस राज्य में, बिहार और नेपाल, बिहार और नेपाल। गंडक नदी परियोजना, गंडक नदी पर, गंडक नदी परियोजना, गंडक नदी पर, किस राज्य में, बिहार, नेपाल, बिहार और नेपाल में। फरक्का परियोजना, हाँ गंगा और भागीरथी का जो पर है जो स्थित है फरक्का परियोजना, किस राज्य में, पश्चिम बंगाल में, किस राज्य में, पश्चिम बंगाल। काकड़ापारा परियोजना, ताप्ती नदी पर, किस राज्य में, गुजरात में। काकड़ापारा परियोजना ताप्ती नदी पर, किस राज्य में, गुजरात में। तावा परियोजना, तावा नदी पर, तावा परियोजना तावा नदी पर, किस राज्य में, मध्य प्रदेश में, किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। तावा पर पहले रोटी बनता था नहीं, अब सब आधुनिक हो गया ना। नागार्जुन शक्ति गिरी परियोजना किस पर, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। लेकिन नागपुर शक्ति गिरी परियोजना कोराडी नदी पर, महाराष्ट्र में, कोराडी नदी महाराष्ट्र में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पर, किस राज्य में, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। उकाई परियोजना ताप्ती नदी, उकाई परियोजना ताप्ती नदी, किस राज्य में, गुजरात में, किस राज्य में, गुजरात में। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर, पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर, किस राज्य में, कर्नाटक में, किस राज्य में, कर्नाटक में। मालप्रभा परियोजना, मालप्रभा नदी पर, कर्नाटक में, कहाँ है, कर्नाटक में। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर, कर्नाटक में। महानदी डेल्टा परियोजना महानदी पर, उड़ीसा में, महानदी पर, उड़ीसा में। रियांद परियोजना रियांद नदी पर, किस राज्य में, उत्तर प्रदेश। रियांद परियोजना रियांद नदी पर, किस राज्य में, उत्तर प्रदेश। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर, कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर, किस राज्य में,
तमिलनाडु में, किस राज्य में? तमिलनाडु में। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर, पश्चिम बंगाल और झारखंड, पश्चिम बंगाल और झारखंड। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर, पश्चिम बंगाल और झारखंड। इडुक्की परियोजना केरल पेरियार नदी, केरल पेरियार नदी। इडुक्की परियोजना केरल पेरियार नदी। टेरी बांध परियोजना भागीरथी और बेलांगना, भागीरथी और बेलांगना पर, किस राज्य में? उत्तराखंड। किस में? उत्तराखंड में। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर, किस राज्य में? यूपी एमपी में। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। कोयना परियोजना कोयना नदी पर, कोयना परियोजना कोयना नदी पर, किस राज्य में? महाराष्ट्र में। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। रामगंगा परियोजना रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर, किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। ऊपरी कृष्णा परियोजना किस नदी पर? कृष्णा नदी पर, किस राज्य में? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। घाट परवा परियोजना घाट परवा नदी पर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। घाट परवा परियोजना घाट परवा नदी पर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। भीमा परियोजना पावना नदी पर, भीमा परियोजना पावना नदी पर, किस राज्य में? महाराष्ट्र में। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। हीराकुंड बांध किस नदी पर? महानदी पर, किस राज्य में? उड़ीसा में। किस राज्य में? उड़ीसा में। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, किस राज्य में? आंध्र प्रदेश तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल में, गंगा भागीरथी नदी पर। काकड़ापारा परियोजना ताप्ती नदी पर, किस राज्य में? गुजरात में। ताप्ती नदी पर, गुजरात में। बताइए उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर, किस राज्य में? गुजरात में। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर, पोचमपाद परियोजना गोदावरी पर, किस राज्य में? कर्नाटक में। किस राज्य में? कर्नाटक में। माता टीला परियोजना बेतवा नदी किस राज्य में? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। कोयना परियोजना कोयना नदी पर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। भीमा परियोजना पावना नदी पर, किस राज्य में? महाराष्ट्र में। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।